क्लास 11th का जो सेकेंड टर्मिनल एग्जाम जिसे हम लोग द्वितीय सावधिक परीक्षा कहेंगे, यानी नवंबर मंथ वाला जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये सब जितना ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर, और नीचे ये सब अखंड ब से विषयनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट होता है, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। ये पूरा सब्जेक्टिव का भी आंसर यहाँ पे हम लिख कर तैयार कर दिए हैं, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर इसी वीडियो से आप सबको प्राप्त हो जाने वाला है, आप सबको मिल जाने वाला है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको बता दे रहे हैं, लास्ट में सब्जेक्टिव का भी आंसर आप सबको बता देंगे। अगर पूरा पेपर अगर आपको चाहिए तो गूगल में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, पूरा पेपर भी आप सबको देखने को मिल जाएगा। पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर मिला लीजिए, लास्ट में सारा बात आप सबको बताने वाले हैं, कहाँ से कैसे क्या देखना है। चलिए एक नंबर प्रश्न पहले देखिए। एक नंबर प्रश्न के उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो 2 गो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न के अयोग वाह का अर्थ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, योग ना होने पर भी जो साथ रहे, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न के व्यंजनों के नीचे हल लगाने का अर्थ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन में स्वर वर्ण का साथ, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन वर्ण दंतोष्ठ का उच्चारण है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वह हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न के 100 वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स प्लस र, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न के अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उभया अलंकार, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न के दोहा कैसा छंद है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अर्ध सम मात्रिक छंद, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न के शब्द के जिस से व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीत हो, उसे कौन शब्द शक्ति कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, व्यंजना, ठीक है। चलिए 8 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न के श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, रति, ठीक है। चलिए 9 हो गया। 10 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न के तुम जाओ यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी तुम जाओ तो ये आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है। तो आज्ञा वाचक वाक्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न के प्रसून किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये फूल का है, ठीक है, प्रसून, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न के गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लापता होना। चलिए 14 नंबर प्रश्न के ऐतिहासिक शब्द का विलोम है, तो अनैतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 14 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न के प्रत्युपकार शब्द में कौन समास है, तो देखिए अनु आ प्रति हर भर यश यावत बताए थे ना, तो यहाँ पे देखिए अनु आ प्रति पहर प्र आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, और ये भाव समास हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन शीर्षक पाठ में एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक वितान से आपकी पाठ्य पुस्तक में सभार संकलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बेजोर गायिका लता मंगेशकर, ठीक है। चलिए 17 17 नंबर प्रश्न के चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा है, तो ये कहानी है, ऑप्शन नंबर इसका
बी हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या? 18वां प्रश्न है कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये भोला नामे से इसका आंसर निकल जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार में इसी प्रकार से नाम होता है। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न के 19वां प्रश्न है, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री प्रायः किस दर्द के शिकार हो जाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न के निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता देशों और प्रति, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का आंसर डी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, भारत दुर्दशा में। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न के पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजो बाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का बखान है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, निर्गुण रूप का। ठीक है, चलिए 23वां प्रश्न के कर प्रहार, हाँ कर प्रहार तू भार नहीं यह तो है प्यार, ये किस शीर्षक पाठ की पंक्तियां है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, तोरती पत्थल। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न के भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भरतेंदु भारत की दुर्दशा न देख पाने की स्थिति में सबको क्यों आमंत्रित करते हैं? तो रोने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न के खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर किस युग में हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, द्विवेदी युग में। चलिए 26वां प्रश्न के कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने देने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, झंकार को। ठीक है, 27वां प्रश्न के नरसिंह जी का मैरा शीर्षक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मीराबाई की। ठीक है, चलिए 28वां प्रश्न के मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 29वां प्रश्न के पथेर पांचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा, 3 वर्ष में। 30वां प्रश्न के मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सा उपमा दी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सुहागा का। ठीक है, इस तरह 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर आप सबको बहुत ही जल्द बता दिए। नीचे सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है, खंड ब से यानी विषयनिष्ठ प्रश्न यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो ये 4 गो में से किसी एक में निबंध लिखना है, और नीचे यहाँ इसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो सबका आंसर यहाँ पे देखिए हम निकाल के यानी लिख कर रखे हुए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए पूरा पीडीएफ के रूप में अगर ये सब अगर आपको चाहिए ना, तो गूगल में आपको जाना है, यानी पहले ही गूगल में हम अपडेट कर दिए हैं। गूगल में जाके इसी चैनल का नाम आप लिख दीजिए, रैंकर स्टडी सेंटर। जो पहले से जानते हैं वो तो जानिए रहे हैं, गूगल में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर, इसी चैनल का नाम लिख दीजिएगा, वो वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट पे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पूरा पेपर को हम दे दिए हैं, वहां से जाकर पूरा आप लोग देख लीजिएगा। गूगल में जरूर जाइएगा, यानी गूगल यानी क्रोम में जाके लिखिएगा रैंकर स्टडी सेंटर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।